अब सवाल यह है कि गरीबों के लिए यदि आरक्षण हो तो ये एक जस्टिफाइड चीज़ है, लेकिन अपने चुनाव के एजेंडे को पूरा करने के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, अगर आप किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वोट की राजनीति से प्रेरित होकर यदि ऐसा कुछ स्कीम लाते हैं तो इसका जो है यहाँ हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को विरोध करना चाहिए, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी के हो। अब इतना ही नहीं, अब कांग्रेस की यदि आप मंशा देखेंगे तो कांग्रेस की मंशा भी स्पष्ट है। 2009 में उन्होंने लोकसभा जब इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने सब कोटे की बात करी थी, तो आपको याद होगा सब कोटे की बात उन्होंने 2009 में कही थी, और सब कोटा ओबीसी के अंदर का कोटा को उन्होंने सब कोटा कह दिया था, और उसके तहत यदि मुसलमान को सब कोटे के अंदर समाहित करके उनको रिजर्वेशन दिया जाए तो एक अच्छा तरीका कांग्रेस ने इजाद किया था अपीजमेंट पॉलिटिक्स का। हालांकि वो हो नहीं पाया, चर्चा में रह गया, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन 2011 में जब 5 राज्यों की चुनाव हो रही थी, उस राज्यों में इस सब कोटे को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उसमें 8.4% जो है सब कोटा देकर मुसलमान के लिए फिक्स कर दिया गया था ओबीसी के कोटे से। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर इस चीज को इम्प्लीमेंट करके कांग्रेस ने आगे बढ़ा दिया। अब सवाल यह उठा कि 5 राज्यों में 2011 में पोल में जाना था, इलेक्शन कमीशन ने इस चीज का नोटिस कर दिया, और जब इलेक्शन कमीशन ने इस चीज का नोटिस किया तो उन्होंने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा, तत्काल जो प्रेसिडेंट महोदया थी उनको पत्र लिखकर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस प्रकार का जो मूव हो रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा वो संविधान के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसको कॉग्निजेंस ने और इसका निराकरण निकाले। प्रेसिडेंट ने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने के बाद सरकार प्रेशर पे आई, मनमोहन जी की सरकार थी उस समय, सरकार प्रेशर पे आया। उस समय सलमान खुर्शीद मिनिस्टर थे माइनॉरिटी वेलफेयर अफेयर्स के, उन्होंने इस चीज़ को इतना प्रमोट किया और इतना एडमेंटली इस चीज़ को प्रमोट किया कि एक वक्त ऐसा लगने लग गया कि सब कोटा का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं धरातल पे उतरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पे संज्ञान दिया। इलेक्शन कमीशन के संज्ञान के बाद सलमान खुर्शीद जी अपने स्टेटमेंट से वापस हुए, और जब सलमान खुर्शीद जी ने अपने स्टेटमेंट से वापस हुए उसके बाद ये ठंडे बस्ते पे सब कोटे का कॉन्सेप्ट चला गया। लेकिन कर्नाटका में हालिया दिनों की बात है, आपको भी पता है कि कर्नाटका में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो हम लोगों ने 2023 में इस कोटे को वहाँ पर समाप्त कर दिया था। 4% का कोटा वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था मुसलमान के लिए, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया, और बंद करके जब हम लोगों ने ये कहा कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाए ऐसे लोगों को जो सुखी संपन्न है, तो जब वहाँ पर सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद जो नई कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने पुनः ये 4% कोटे के विवाद को शुरू कर दिया, और जैसे ही 4% के कोटे का विवाद शुरू हो गया तो उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें थी धीरे धीरे आने लगी प्रगति पे, जिसमें ओबीसी समाज ने अपना अहम योगदान दिया। उस समाज के हक को मारने का काम यदि कांग्रेस पार्टी करती है तो उसके लिए हम लोग मुखरता से इन बातों को जनता के बीच में रखें, और यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। हम लोग किसी के साथ हम लोगों का द्वेष भावना नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, लेकिन हमारे हक को, और खासकर मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, इसीलिए हमारे हक की बात जब आएगी तो निश्चित तौर पर हम लोग सारे उन पॉलिसीज का और सारे वैसे पार्टी का विरोध करेंगे जो ओबीसी की हक को मारने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप वक्तव्य को सुनिएगा तो कर्नाटका का उन्होंने रेफरेंस दिया, और कर्नाटका में किस प्रकार से एक षड्यंत्र के माध्यम से और एक प्री प्लान एजेंडा के माध्यम से कांग्रेस सरकार वहां पर चाहती है कि ओबीसी वर्ग में मुसलमानों का समाहित हो। हर राज्य में अपनी अपनी रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया होती है, और आप अगर रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया को देखेंगे तो संविधान में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि हम लोग कास्ट के बेसिस पे नहीं, हम लोग रिलीजन के बेसिस पे नहीं, हम लोग क्लासेस के बेसिस पे देंगे। और क्लासेस का बेसिस होता है बैकवर्डनेस, एक्सट्रीम बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, अति पिछड़ापन, सोशल, इकोनॉमिक, तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं। और इन सब फैक्टर्स पे जब कांग्रेस पार्टी ने अपने प्री प्लान्ड एजेंडा को पूरा नहीं कर पाया
तो उन्होंने एक नई नीति निकाली कर्नाटका में, और उस नीति के आधार पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ओबीसी वर्ग में ही मुसलमान कम्युनिटी को समाहित कर दिया जाए, इर्रिस्पेक्टिव कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या कास्ट है, क्या उसकी इकोनॉमिक स्टेटस है। और इतना ही नहीं, ये षड्यंत्र कांग्रेस शुरू से करती आई, और सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं, कर्नाटका तो एक इंस्टेंस है जिसको अभी हालिया दिनों में जिसका उजागर हुआ, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर ओबीसी का हक मारने के लिए मुसलमान कम्युनिटी को किस प्रकार से ओबीसी के तहत रिजर्वेशन मिले उसको लेकर षड्यंत्र कर। आंध्र प्रदेश जब अनडिवाइडेड था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जब एक ही हुआ करता था, तो वहां पर भी कांग्रेस की सरकार ने 5% कोटा मुसलमान के लिए रिजर्व किया था, लेकिन वो इलेक्शन ये हार गई थी। जब ये इम्प्लीमेंटेशन होने की बात हुई थी, वो इलेक्शन कांग्रेस हार गए थे, उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। पुनः 2004 में कांग्रेस ने अपने पोल मैनिफेस्टो में कहा कि हम लोग 5% जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मुसलमान वर्ग को देंगे, इर्रिस्पेक्टिव उसके स्टेटस क्या है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसका सोशल स्टेटस के इर्रिस्पेक्टिव इसके उन्होंने कहा कि पुनः हम 5% इसको रिजर्वेशन देंगे, और ये रिजर्वेशन का जो हक है वो ओबीसी के कोटे से जाएगा, जिसका टीडीपी ने भी विरोध किया, और ये मामला कोर्ट भी चला गया। कोर्ट में जाकर यहाँ पर स्टेटस को मेंटेन हो गया, और ये आंध्र प्रदेश में ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेड है ये स्कीम। अब ये रिजर्वेशन जब मुसलमान को मिलता है ओबीसी के कोटे से, तो कहीं ना कहीं ओबीसी का हक मारा जाता है। आयोग के चेयरपर्सन ने मुख्य सचिव कर्नाटक को लेटर लिखा, और लेटर लिख के उन्होंने एक इंसिडेंट का हवाला दिया कि किस प्रकार से 2022-23 में पीजी मेडिकल के एडमिशन में 930 सीटों में 160 सीट ऐसे हैं जो कि मुसलमान वर्ग के स्टूडेंट्स ने फिल किया, और वैसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रतीत नहीं होते, जो 16% पूरे टोटल आंकड़ा हो गया। इस संज्ञान में मुख्य सचिव से, इस इंसिडेंट में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगा गया, और रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव को यह बताना था कि आखिर इस तरह की व्यवस्था वहां किस प्रकार से कायम हो गई, और क्या आपने 5% के 4% के कोटे में मुसलमान को अगर समाहित किया है तो उसका कोई आधार या डेटा है कि नहीं है, उस पर मुख्य सचिव को लेटर देना था, जो आज तक जो है कमीशन को अप्राप्त है। इसी बात का उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया, और कांग्रेस की जो मंशा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा इन सारे इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कोटे का जो कॉन्सेप्ट है वो लाना चाहती है, इंप्लीमेंट करना चाहती है, वो भी ओबीसी के हक को मार कर। एक वक्त तो ये समझा जा सकता है यदि कोई गरीब है तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस का स्कीम भी लाया। लेकिन ऐसे लोग जो कि गरीबी के दायरे में नहीं आते हैं, सुखी संपन्नता उनका परिवार में देखा जा सकता है, वैसे लोगों को यदि आप रिजर्वेशन देते हैं और वैसे लोगों को रिजर्वेशन ओबीसी के हक मार के देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसी चीज का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस अपने हिडन एजेंडा में, हिडन मैनिफेस्टो में किस प्रकार से इन सब चीजों को समाहित करके आगे बढ़ना चाहती है। और इसका प्रमाण हम लोगों को दिखता है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, और स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहूंगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने क्या कहा था, जिसके आधार पर यह आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कांग्रेस का एजेंडा है। उन्होंने कहा था, वी मस्ट हैव ए डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim community, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on the resources. They must have first claim on the resources. ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट था, और मनमोहन सिंह जी ने इस स्टेटमेंट का कभी खंडन भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कहा, और मैंने इसलिए कहा क्योंकि संसाधनों पर सबका अधिकार है, और खासकर माइनॉरिटीज का अधिकार है और मुस्लिम वर्ग का अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं इनके स्टेटमेंट से कि किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत से, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से अपीसमेंट पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया, और वही उनका एक जरिया रहा है चुनाव क्षेत्र में जाने के लिए। सल्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी तोड़ मड़ोड़ के उन्होंने ये कह दिया कि पूरा मुसलमान वर्ग ही
पिछड़ापन का शिकार है, इसलिए सारे मुसलमान वर्ग को ही रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। और वो जो सचर कमेटी की रिपोर्ट थी वो कोई स्टैटिस्टिकल डेटा पे आधारित नहीं थी। डेटा पे आधारित होती तो इस तरह का रिपोर्ट ही नहीं होता। और उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कांग्रेस पार्टी उस समय लेजिस्लेशन लाना चाहती थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इस देश का, जो इन सब चीज़ों को संज्ञान लेता है और उनमें कार्रवाई करती है। इसीलिए आंध्र प्रदेश में भी स्टेटस को अभी भी मेंटेन है। कर्नाटका का भी मुद्दा जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन 5 राज्यों में जो है आज की डेट में भी अल्पसंख्यक और खास पूरे अल्पसंख्यक, जब मैं अल्पसंख्यक बोलता हूँ तो उसमें कोई अमीर गरीब नहीं है, इन टोटलिटी अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को समाहित करके 5 राज्यों में भी अभी भी कोटे के तहत रिजर्वेशन दिया जाता है। आंध्रा में दिया जाता है, कर्नाटका में भी है, इसका केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, तेलंगाना में भी है। और सारे स्टेट्स आप एक एक करके अगर आप देख लेंगे तो किनकी सरकार है और क्या उनका एजेंडा है ये साफ स्पष्ट हो जाता है। ग्रेजुअली आपको समझ में भी नहीं आएगा। ग्रेजुअली वो ये चाहती है कि ओबीसी, एससी, एसटी में जो है हम अपने वोट बैंक को किस प्रकार हावी करके उनको फायदा दे, और इसीलिए ये पूरा एजेंडा चल रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, जेएमएम की सरकार हो, वैसे लोगों को ज़्यादा वो लोग प्रोत्साहित करती है और वैसे पॉलिसीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित करती है जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत आता है। उदाहरण के तौर पर आज की डेट में भी संथाल परगना आप जाएंगे तो वैसे मुसलमान जिन्होंने ट्राइबल महिलाओं से शादी किया है तो कहीं ना कहीं आरक्षण का वो लोग लाभ ले पा रहे हैं। उनके लिए सरकार को कानून लाना चाहिए था, वो सरकार कानून नहीं ला पा रही। सरकार ने यहाँ पे मॉब लिंचिंग का कानून लाया, उस मॉब लिंचिंग कानून को सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सरकार लाती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अगर यदि आप देखेंगे तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार कहीं ना कहीं, सरकार मैं कह रहा हूं तो यहाँ की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार और विपक्ष की सरकार, जब सेंटर की परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो लोग ये चाहती है कि यहाँ पर सब कोटे का कॉन्सेप्ट पुट किया जाए और सब कोटे के कॉन्सेप्ट के अंदर मुसलमान के हर एक वर्ग को उसमें समाहित करके रिजर्वेशन का फायदा मिले। और ये रिजर्वेशन का जो खामियाजा ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग और एसटी वर्ग के उस पे हो, त्याग करके हो। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो है प्रोपोगेंडा रचकर ये विपक्ष की सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार हम लोग यहाँ पर सत्ता में काबिज हो। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखा है, ये स्पष्ट करने के लिए और जनता को बताने के लिए कि किस प्रकार से अपीजमेंट पॉलिटिक्स इस कदर कांग्रेस पे हावी है कि वो किसी हद पर जा सकते हैं। और ओबीसी, खासकर वो ओबीसी वर्ग जिसके आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की चल रही है, और वैसे ओबीसी वर्ग को आहात देने के लिए, वैसे अति पिछड़े वर्ग को आहात देने के लिए तरह तरह की साजिश जो है ये कांग्रेस की पार्टी और यहाँ जेएमएम की सरकार रच रही है। इसी को लेते हुए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखा। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत